स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है और कैसे वो हेल्प करती है, क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हुई हैं फॉर हेल्पिंग दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यू पॉलिसीज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट लेके आई है। सो आज हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का चैप्टर यहाँ पे खत्म कर देंगे और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज बहुत बताया था, आपको समझाया था कि एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ वो रहती है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा एबल्ड एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें आइडिया है कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलानी है, कैसे काम करने हैं। सो गवर्नमेंट इस चीज को इंक्रीज करने के लिए, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कुछ बोर्ड सेट किए हैं, सेटिंग अप बोर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बना दी हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लोग हैं, या आप कह सकते हो कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उनको हेल्प कर सके, उनको बता सके कि काम कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं हो सकता, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, इन सब के बारे में पूरी अच्छे से जो चीजें एक्सप्लेन कर सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ बोर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशंस बना दी हैं जो कि ऐसे लोगों को हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता देता हूं कौन सी बोर्ड्स बने हुए हैं। फॉर एमएसएमई, माइक्रो एमएसएमई जो है, इसके लिए एक आपकी एमएसएमई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पे गवर्नमेंट ने बनाई है, जो कि सिर्फ इस पर्पसेस के लिए काम करती है। सो एक ये है, साथ ही साथ इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है is to offer help to develop micro, small, medium enterprise। है क्या इनका फायदा? ये कहते हैं कि आपको कैसे बढ़ावा मिले, कैसे आप ग्रो कर सको, तो ये आपको उसमें हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है, पूरी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट लगी हुई है और वो चाहती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छे से ग्रो करें। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 30% जो आपका 40% जो आपका एक्सपोर्ट्स होता है वो इसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का होता है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो दैट्स वाई जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत इसमें फोकस्ड है और वो भी आपको हेल्प करती है। तो उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, ये हो गया। और ऐसे ही आप अगर देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ बोर्ड्स बनाए हैं इंडियन लेवल पे। वो है कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है, हैंडलूम बोर्ड है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है। सो ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने जिससे कि आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके। एक कॉरपोरेशन और आपकी गवर्नमेंट ने सेट करी थी जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो कुछ आपका उसमें उन्हें मार्केटिंग में हेल्प मिल सके। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इन 1955। ये 1955 में गवर्नमेंट ने सेटअप करी थी जिससे कि जो आपकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, वहां इनको ये बोर्ड हेल्प कर सकेगा, साथ ही साथ उन्हें बता सकेगा कि वो कैसे इसको बेटर कर सकते हैं।
तो ये कुछ था। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से करती है वो आता है आपका फाइनेंशियल हेल्प। देखो ये चीज हमारे को समझनी होगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे पैसा जो है ना उनके पास बहुत कम होता है। सो जब पैसा कम होता है तो मेजर चीज तो वही आ जाती है कि भाई पैसा कम है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे कैसे ग्रो करें, हम उसकी ग्रोथ कैसे देखें। तो सबसे मेजर चीज जो है वो है फाइनेंशियल हेल्प। अगर आपकी फाइनेंशियल आप गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा सकती है किसी तरीके से तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। सो ऐसे कामों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या सेटअप करा, गवर्नमेंट स्टार्टेड कोऑपरेटिव एंड कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स बना दिए। आपने देखा होगा कि अगर शायद आपने सुना हो, आप रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, गांव साइड में जो रहते हैं, कभी आपका जाना हुआ हो तो उस साइड में आपने देखा होगा कुछ बैंक्स बने हुए हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स आपको पता होना चाहिए कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको मिला करके कोऑपरेटिव बैंक्स सेटअप करे जाते हैं। बेसिकली दे आर टाइप्स ऑफ बैंक्स जो कि सिर्फ आपको लोन्स प्रोवाइड करने में और फाइनेंशियल नीड्स जो है विलेजर्स की वो पूरी करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे करी फॉर फाइनेंशियल हेल्प। दूसरा उन्होंने करा एक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बना दी, कुछ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बनाई हैं जो कि यहाँ पे आपको फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। फिर साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो वो बनाया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक ये बना दिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट लेके आई। आपने नोटिस करा होगा कि एक बैंक है जिसे हम कहते हैं सिडबी। ये बेसिकली अगर हम पढ़े तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ही बैंक बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने करी हुई है फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगली आ जाती है इंप्लीमेंटिंग रिकमेंडेशंस ऑफ नायक कमिटी। नायक कमिटी क्या थी मैं आपको बता देता हूं। नायक कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन 1993। ये 1993 में अपॉइंट करी गई थी टू सजेस्ट मेजर्स फॉर हेल्पिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नायक कमिटी आई थी फॉर सजेस्टिंग मेजर्स इन हेल्पिंग फाइनेंसिंग दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे हेल्प करनी है, कैसे उन्हें क्या क्या चीजें उन्हें देनी है, क्या क्या चीजें उन्हें नहीं देनी है, क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके ये एक नायक कमेटी सेटअप करी गई थी 1993 के अंदर। और वो उनका काम जो बेसिकली था वो यही था कि कैसे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं और उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी जा सकती है। गवर्नमेंट उसमें क्या अपना रोल प्ले कर सकती है। सो नायक कमेटी ने जो मेजर्स दिए उनको इंप्लीमेंट करना, उनको लगाना, जैसे कि कुछ मेन पॉइंट्स जो थे वो थे द बैंक शुड अडॉप्ट सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम फॉर मीटिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट। अब उन्होंने कहा कि जो बैंक्स हैं उनको क्या करना चाहिए, एक सिंगल विंडो स्कीम निकालनी चाहिए कि आप आओ, लोन लेना है, स्मॉल स्केल यूनिट्स है, उन्हें आप झट से उसी टाइम में लोन लेने जाए, कोई फालतू की झंझट नहीं, कुछ नहीं, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट था बैंक शुड स्टेप अप क्रेडिट फ्लो टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसएसआई सेक्टर इन फुल। कई बार ऐसा देखा गया था कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
का जो एंटरप्रेन्योर था वो लोन लेने जाता था बैंक में, तो उसे इग्नोर कर दिया जाता था, उसे मना कर दिया जाता था कि आपको लोन नहीं दिया जा सकता। क्यों? उसका कुछ रीजंस, वो अपने अपने रीजंस बैंक प्रोवाइड करता था। बट बेसिकली इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर को हमें बूस्ट करना था, हमें उन्हें बढ़ावा देना था, इस वजह से उन्होंने नायक कमेटी ने बोला कि बैंक्स को ये चीज करनी पड़ेगी कि उन्हें पहली प्रायोरिटी पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड किया जाए। तो ये कुछ ऐसे ही और भी 2-4 मेजर्स थे जो कि नायक कमेटी ने सजेस्ट करे और उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाया गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ अब देखिए अगला पॉइंट आ गया, मैंने अभी आपको डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि गवर्नमेंट ने एक सेटअप करा बैंक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम सिडबी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बैंक था जो कि भाई सेटअप किया गया था फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग फैसिलिटीज। अभी मैंने बात करी थी आपसे थोड़ी देर पहले कि मार्केटिंग फैसिलिटीज बहुत बुरी होती हैं, बेसिकली बुरी, आई शुड नॉट से बुरी, बट मैं आपको समझा देता हूं कि मार्केटिंग जो एक स्ट्रेटेजीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोगों को उतनी आइडिया नहीं होता कि कैसे मार्केटिंग अब लगानी है, क्या मार्केटिंग करनी है, क्या क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं। सो उस चीज का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ। सो उस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मार्केटिंग एजेंसीज क्रिएट करी जो कि सिर्फ और सिर्फ यही काम करती हैं, टू टीच देम कि भाई आपको मार्केटिंग कैसे करना है, अपना आपको प्रोडक्ट जो है उसको कैसे प्रमोट करना है। सो ये चीज भी गवर्नमेंट ने यहां पे हेल्प करी। अगला आ जाता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सी, जब हम बात करते हैं कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, हम उसे डेवलप करना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है जब तक उसे उस बारे में नॉलेज नहीं होगी, जब तक उसे पता नहीं होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें नहीं होंगी तो वो भी ये चीज सेटअप नहीं कर पाएगा। तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग सीरीज प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है अगर आप ये काम करना आगे चाहते हैं। दूसरा अगला पॉइंट आ जाता है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम आपको सिर्फ ये चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करेंगे, हम आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे। टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कुछ जो ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी, उन्हें कहा कि आप जो भी हमारे लोग हैं जो कि चाहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना है, कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप करना, आप उन्हें ट्रेनिंग तो दें, साथ ही साथ उनको हेल्प भी करें कि वो कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं। आप उन्हें पूरी की पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करें, उन्हें असिस्ट करें काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर गवर्नमेंट देखिए इतनी ज्यादा इन इंडस्ट्रीज के साथ लगने के लिए तैयार बैठी है कि वो इतना कुछ प्रोवाइड कराती है। उसने क्या करा, उसने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कहा कि आप अगर अपना प्रोडक्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कराती है तो उस पर आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, स्पेशल एफर्ट्स दिए गए हैं जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ और प्रमोशन मिल सके। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये चीज सुनी भी होगी, शायद आपको पता होगा, SEZs। SEZs आपने शायद पहले पढ़ा हो, इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी कहा जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं बेसिकली कुछ इकोनॉमिक जोन्स बना दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा जिस जगह पे, जिससे कि रीजनल इम्बैलेंस की जो एक बहुत बड़ी इशू था वो खत्म हो सके। गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज डिसाइड कर लिए, ठीक है, वहां पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्री एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया टाइप्स का सेटअप हो जाए तो वहां पे इंडस्ट्रीज अगर आ जाए तो लोगों को एक तो बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, प्लस साथ ही साथ वहां का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोगों को बहुत ही इशू रहते हैं, वो सारी भी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट कर दिए जहां पे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं तो दे प्रोवाइड सम न्यू प्रिविलेजेस। बेसिकली उनको कुछ चीजें प्रोवाइड करी जाती है, जैसे टैक्सेशन में छूट दे दी जाए और बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो ये
इकोनॉमिक जोन्स बनाने का जो मेजर रीजन था वो तो रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म करना, जिससे कि जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो आज के जमाने में भी, आज के टाइम पे भी चाहते हैं कि हम एक ही स्पेसिफिक एरिया के अंदर सेटअप रहें जहां पे हमारे को सारा कुछ अवेलेबल हो जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा अगर आप करोगे तो सिर्फ कुछ ही एरियाज डेवलप हो पाएंगे। सो गवर्नमेंट इस चीज को बहुत फोकस रखती थी। गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इसी वजह से क्रिएट करे। फिर गवर्नमेंट ने एक फायदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया, वो दिया टैक्सेशन का। देखिए, हर एक इंसान को पता है कि टैक्सेशन कितनी बड़ी चीज हो जाती है। टैक्स आप भी देते होगे, तो इंडिविजुअल का देना टैक्स बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है, बट जब कंपनी बन जाती है या इंडस्ट्री लग जाती है तो उसको जो टैक्सेशन पड़ती है वो बहुत हैवी पड़ती है। सो गवर्नमेंट जब प्रमोट कर रही थी अपनी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो प्रमोशन करना है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर दिया कि भाई हम डिफरेंशियल टैक्सेशन देंगे, हम आपको टैक्सेशन भी डिफरेंट देंगे। आप अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको टैक्सेशन भी कम देना पड़ेगा, टैक्स जो है उसमें भी आपको छूट दी जाएगी, जिसे हम रिबेट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें और भी गवर्नमेंट ने करी। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे को लगते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उनको नहीं कवर कर रहा हूं, बट दीज वर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। आगे देखते हैं गवर्नमेंट जो न्यू पॉलिसी लाई है, क्या न्यू पॉलिसीज है, कैसे रहा है, क्या है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो कुछ नई पॉलिसी में हमने बात पहले हम थोड़ा सा कर चुके हैं, वो है कि नई पॉलिसी जो आई है उसमें गवर्नमेंट ने इन जो इंडस्ट्रीज है, माइक्रो, मैक्रो, लार्ज और आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनको डिफाइन करने का तरीका चेंज कर दिया है। मैंने अभी आपको जब स्टार्टिंग ईयर चैप्टर हुआ था, मैंने उसी में आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करी थी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस कहां तक रहेंगी, इन्वेस्टमेंट जिनका 25 लाख तक है। 25 लाख से ऊपर जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5 करोड़ का। 25 लाख से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहेंगी। और अगर हम उससे ऊपर जाते हैं, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक हम जाते हैं, तो वहां पे हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारी कहलाती है क्या, मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक नई पॉलिसी में लाया गया, उनको चेंज किया गया। पहले ये चीज डिफरेंट थी, मैंने आपको पहले ये चीज स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी थी। तो ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट जब नई लेके आई तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने 2000 में एक नया एमएसएमई एक्ट निकाला था 2000 में, वहां पे ये नई पॉलिसीज लाई गई। तो पहला तो उन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि कैसे आपको ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं उनको कैसे डिफाइन करना, तो डिफाइन करने का तरीका वहां पे उस एक्ट में बदल दिया गया। पहली चीज तो यही हुई। दूसरा हुआ, यहां पे जो नई पॉलिसी आई वहां पे इक्विटी पार्टिसिपेशन लाया गया। इक्विटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, A new policy provides that the large units can purchase up to 24% shares of the total shareholding of small units. Basically हुआ क्या कि जो नई पॉलिसी आई वहां पे एक बहुत बड़े नई चीज लाई गई। यहां पे इन्होंने बताया कि जैसे कुछ कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी कंपनीज है, लार्ज कंपनीज है, बट जो वो काम करवाती है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज से करवाती है। ऐसा इस वजह से होता है कि वो दे फील लाइक कि भाई अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हम काम करवाएंगे तो वो थोड़ा सा उन्हें सस्ता पड़ जाएगा, बिकॉज लार्ज कंपनी जो बड़ी कंपनी होगी वो अगर वही काम करेंगी तो वो चार्जेस ज्यादा लेंगी, और स्मॉल स्केल अगर कोई काम कर रहा होगा तो वो थोड़ा सा चार्जेस कंपैरेटिवली कम लेगा। तो इसका जो एक रीजन है, एक मेजर रीजन वो ये था, एक नई पॉलिसी में एक चीज लाई गई जो था कि जो लार्ज कंपनीज है वो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर अपन को परचेज कर सकेंगी फॉर द सम अमाउंट ऑफ शेयर्स, जिससे कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सके प्रॉपर्ली और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप कर सके। सो ये एक नया चीज लाई गई थी, इक्विटी पार्टिसिपेशन यहां पे लाया गया था कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाहे तो लार्ज इंडस्ट्री कुछ एक अमाउंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर देगी और वो उसका पार्ट बन सकती है। फिर अगला आ गया, one of the special features of new policy is the introduction of new legal form of business organization, namely restricted or limited partnership. अब नई पॉलिसी जब आई तो वहां पे एक नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पे लाया गया जो कि था आपका
रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड पार्टनरशिप। अब ये क्या चीज थी, आओ देखते हैं एक बारी। रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड पार्टनरशिप। रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड पार्टनरशिप बेसिकली था क्या, इन 2008 एलएलपी एक्ट वाज इनेक्टेड। एलएलपी क्या होता है, एक लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट होता है। लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट पहले 2008 से आज तक इंडिया के अंदर वैलिड नहीं माना जाता था, बट विद इन 2008 एक नया एक्ट लाया गया जिसे हम एलएलपी एक्ट कहते हैं, और उसके साथ ही ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है इंडिया के अंदर लीगल करी गई। सो बेसिकली है क्या, इन दिस फॉर्म द लायबिलिटी ऑफ at least one partner is unlimited, whereas other partners have their limited liability up to the invested capital। बेसिकली होता क्या है, एलएलपी के अंदर जो एलएलपी है आपकी, वहां पे बेसिकली कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता पार्टनरशिप डीड से, बट एक जो मेजर फैक्टर वो रहता है कि ये आप मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, तो B जो है उसकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड, और इनकी जो होगी ये होगी लिमिटेड अप टू कैपिटल इन्वेस्टेड। सेम यहां पे भी रहेगा। सो बेसिकली है कुछ नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप आई उसमें यही चीज थी कि जो कुछ पार्टनर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी अप टू द लेवल ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। जितना उन्होंने पैसा लगाया है उतने तक ही वो उसके लिए लायबल रहेंगे। तो ये जो एक एक्ट लाया गया और ये न्यू पॉलिसी के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया, इसका एक बहुत मेजर रीजन था, बिकॉज होता गया ये प्रमोशन पर्पसेस के लिए था। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि एक पॉलिसी में नया चेंज ये था कि लार्ज जो इंडस्ट्रीज है वो इनमें इन्वेस्ट कर सकती थी। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए इस चीज को भी प्रमोशन किया गया कि हम पार्टनरशिप में आ जाते हैं, वी विल बी इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। लार्ज इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगी, बट अप टू अ लिमिटेड अमाउंट। सो ये एलएलपी एक्ट भी यहाँ पे इसको प्रमोट किया गया। बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मिल सके विद द हेल्प ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इस वजह से यहाँ पे किया गया था। सो ये था। दूसरा अगला पॉइंट आ गया था फाइनेंशियल सपोर्ट में भी बहुत यहाँ पे नए चेंजेस लाए गए नई पॉलिसी के अंदर। क्या लाया गया, द मेन चेंजेस आर एज फॉलोज, द स्कोप ऑफ नेशनल इक्विटी फंड हैज बीन वाइडेंड टू कवर प्रोजेक्ट्स अप टू ₹10 लाख। एक नेशनल इक्विटी फंड था जो पहले चलता था, उसको का जो स्कोप है वो वाइड किया गया और उसको बढ़ावा दिया गया। अप टू 15% का प्रमोशन यहाँ पे हुआ, ठीक है, अप टू 15% लाया गया। सिंगल विंडो लोन स्कीम ऑल्सो हैज बीन एनलार्ज्ड टू कवर प्रोजेक्ट्स अप टू ₹20 लाख विद वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख। सिंगल विंडो स्कीम जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई भी थी कि नया कमिटी ने सजेस्ट करी थी कि सिंगल विंडो स्कीम लाई जाए, वही सिंगल विंडो स्कीम का जो स्कोप था उसको भी वाइडन किया गया। अब उसके अंदर 20 लाख तक के भी जो प्रोजेक्ट्स थे उनको कवर किया गया। A special monitoring agency has been set up to ensure the genuine credit needs to small scale sector are fully met। एक नई एजेंसी लगाई गई जो कि सिर्फ यही काम करती है कि वो ये चेक करती है कि एक्चुअल में क्रेडिट नीड्स है भी या नहीं है। वो जेन्युइन नीड्स को अगर हैं तो उनको फुलफिल कराने में हेल्प करती है। तो ये कुछ चीज थी। एक बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट वो थी कंपोजिट लोन लिमिट हैज बीन रेज्ड टू 1 करोड़ फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कंपोजिट लोन जो लिमिट थी उसको भी बढ़ाया गया अप टू दी 1 करोड़। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनमें चेंजेस आया और न्यू पॉलिसी फाइनेंशियल सपोर्ट में हेल्प करा। फिर एक नया पॉइंट न्यू रूल्स के अंदर न्यू पॉलिसी के अंदर आया वो था सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स। रूल्स को थोड़ा सा मेंट किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, सो दैट जो आपके ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ सके और रूल्स जो है बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पेपर वर्क कर सके। फिर गवर्नमेंट ने प्रमोशन करने के लिए न्यू पॉलिसी के अंदर 2 चीजें नहीं लेके आए, जो की थी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। उन्होंने गवर्नमेंट ने हेल्प करी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, नए रिसर्च सेंटर्स लगाए, नए ट्रेनिंग सेंटर्स लगाए, सो दैट
कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें कि कैसे कैसे काम करना है। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत फोकस दिया। गवर्नमेंट ने नए ट्रेनिंग सेंटर्स लाए जिससे कि वो टेक्नोलॉजी बता सके कि नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, कैसे वहां पे काम करना है। ठीक है, तो ये कुछ थे और मेजर चीजें। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा न्यू पॉलिसी में, वो था फैक्टरिंग सर्विसेज। आपको शायद पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट फैक्टरिंग सर्विसेज होता क्या है, आओ पढ़ते हैं। A beginning has been made towards solving the problem of delayed payments to small industries by setting up factoring services through Small Industry Development Bank. The term factoring is used for a method of disposing of trade debts where a business unit sells these debts to financial institutions. In other words, factoring is a continuous arrangement between a financial institution and a business person. देखिए बेसिकली है क्या, मैं आपको बहुत इजी शब्दों में समझा देता हूँ। होता क्या है कि जब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या कुछ जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वो जब बैंक से लोन लेती हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है उनके आगे कि दे आर नॉट एबल टू पे बैक देयर लोन, वो लोन वापस नहीं कर पाती। तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है ये कि बैंक्स को वो जो है लोन वो का अमाउंट वो वापस नहीं मिल पाता है। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक हेल्प प्रोवाइड करी टू दी बैंक्स। जो कि बैंक्स थे उन्हें एक हेल्प प्रोवाइड करी, उन्हें कहा गया कि हम आपको फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली फैक्टरिंग सर्विसेज है क्या, फैक्टरिंग सर्विसेज में होता क्या है कि जब कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोन लेके जाती है बैंक से, तो बैंक क्या करता है, बैंक अपना जो डेट उसने फैक्टरिंग सर्विसेज जो अपनी लोन प्रोवाइड करा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो जो है क्रेडिट बेच देती है किसको, सिडबी को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक को, उन्हें वो उसे बेच देती है और अपनी अमाउंट रिकवर कर लेती है वहां से। अब जब जो आपका कस्टमर है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोन लेके गई थी, जब वो रीपे करेगी तो वो डायरेक्टली पेमेंट किसके पास जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक के पास। इससे होता क्या है, बैंक जो है उन्हें भी नुकसान नहीं होता और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को भी कोई इशू नहीं आता लोन लेने में। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो कि गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी में लेके आई थी। सो दीज वर सम पॉइंट्स जो नई पॉलिसी में लाया गया। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जो कि रिपीट हो रहे थे, वो मैंने नहीं कवर करे हैं यहाँ पे, हम उसको पहले कवर कर चुके हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हो गया, मार्केटिंग स्कीम्स हो गई। तो ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट कर ही रही है टू इम्प्रूव एंड प्रमोट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो दिस वाज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम अगली क्लास में अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, आपने ये पहले पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पे सिर्फ हम लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा स्पीडली कवर करूंगा क्योंकि ये ज्यादा बहुत मतलब आपने पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। सो इसको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।